कोई कुरान सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई हदीस सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताने वाला मिलेगा कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी वाजिब हैं, इस्लाम क्या सिखाता है, व्हाट इस्लाम सेज, व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइफ। नहीं, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, कुरान समझने वाला ही नहीं मिलेगा। आज ही हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे जोकर बन रहे हैं। 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी में मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे कम, जोकर ज्यादा मिलेंगे। धर्म गुरु है उसका रविशंकर, उसकी बात होती है जीने की कला, वो सिखाते हैं कि कैसे जीना है, अपनी जिंदगी में शांति कैसे लानी है। तो उनकी बात को सुनने वाले प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IPS, मिनिस्टर सब होते हैं। कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं बोलता वो शख्स, सिर्फ वो जीने की कला देता है कि एक पीसफुल लाइफ कैसे गुजारे, जिंदगी में शांति कैसे आए। तो उसकी बात को कौन सुनते हैं? IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री सुनते हैं। और हमारा जोकर बच्चा वो जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद जाता है जब तकरीर खत्म हो जाती है। मेरे जोकर बच्चे अपने धर्म गुरु का मजाक उड़ाते हैं, मेरे लुच्चे लफंगे बच्चे अपने आलिमों का मजाक उड़ाते हैं। धर्म गुरु का सम्मान ये दुनिया को हमने सिखलाया है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो हमें एक बात सिखा देता है वह मुझको अपना गुलाम बना लेता है। हुजूर के अहले बैत की कितनी इज्जत है वो सबों को मालूम है कि मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का खानदान लाजवाब। हुजूर के खानदान का एक फर्द जो खानदान रसूल से नहीं था, दूसरा शख्स, उसने उनको एक सबक पढ़ाया कि हुजूर ने ये कहा है, ये जब भी उनको देखते थे या घोड़े से नीचे उतर कर उनका इस्तेकबाल करते थे। किसी ने कहा कि हुजूर आप इतनी इज्जत, इतना सम्मान आप उनको क्यों देते हैं, आप तो आले रसूल हैं, अहले बैत मुस्तफा में से हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि इस शख्स ने मुझको एक बात सिखाई है, अब सारी जिंदगी इनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। एक बात जिसने सिखा दे, और जो 2-2 घंटे तक कुरान सिखाता है, 1-1 घंटे तक हदीस सिखाता है, जो हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाता है, चाहे फिजिक्स आप जाने, केमिस्ट्री जाने, बायोलॉजी जाने, जूलॉजी जाने, बॉटनी जाने, मैथमेटिक्स जाने, सोशियोलॉजी जाने, साइकोलॉजी जाने, एस्ट्रोलॉजी जाने, थियोलॉजी, कुछ भी आप जाने, ये सारे उलूम पैसा कमाने का तरीका सिखाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं कोई बता दे कि उसमें लिखा हो कि ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे माँ बाप से डील करना है, ऐसे बीवी से मिलना है, ऐसे बाल बच्चों की तरबियत करनी है, कोई बता दे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऐसी चीजें हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं जानवर का जिक्र है, कहीं लोहे का जिक्र है, कहीं सूरज और चांद का जिक्र है फिजिक्स में, और साहब केमिस्ट्री में धुआं का जिक्र है, गैस का जिक्र है, बायोलॉजी में जानवर का जिक्र है, जमीन से उगने वाले पौधों का जिक्र है। बायोलॉजी के आगे जाके 2 पार्ट हो गए, बॉटनी जो जमीन से रिलेटेड है, जूलॉजी जो जानवर से रिलेटेड है, यानी जानवर की बात है कि ये जानवर दूध कैसे देता है, ये जानवर चलता कैसे है, ये जानवर मुस्कुराता कैसे है, इसकी हड्डी में क्या बेनिफिट है, बंदा बीमार क्यों पड़ता है, उसका इलाज क्या कैसे होगा, ये जमीन के पौधे कैसे उगते हैं, कैसे दाने सड़ते हैं, कैसे जमीन फटती है, कैसे आसमान के पानी से ये जमीन मुर्दा जिंदा होती है। ये सारे सब्जेक्ट हैं बॉटनी, और ये सब्जेक्ट है जूलॉजी की। मगर कहीं कोई बता दे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये हो कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं मर क्यों जाता हूँ, मरने के बाद की दुनिया क्या है, मुझे वहां हिसाब किताब कैसे देना है, मेरी बुनियाद इतनी कमजोर है, मैं अपने माँ बाप का मोहताज हूँ। बच्चा 10 साल के बाद वो जब मैच्योर होता है उससे पहले वो माँ का मोहताज, बाप का मोहताज रहता है। माँ बाप की इज्जत इतनी क्यों है, ये सब सब्जेक्ट ही नहीं है। उसका सब्जेक्ट सिर्फ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ने के बाद साहब किसी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उसके बाद 2-4 पैसे कमा के खा पी के मर जाना। यही है वो इल्म कमाने का एक जरिया है। और जो इल्म आदमी को आदमी बनाता है वो इल्म मजहब है, वो दीनी तालीम है, वो इल्म कुरान है, वो इल्म हदीस है।
जो हमें आदाब जिंदगी सिखाता है, जो हमें सलीक़े हयात सिखाता है, जो हमें सोने जागने उठने बैठने का तरीका बताता है, जो हमें बताता है कि मेरी जिम्मेदारियां माँ बाप के ताल्लुक से क्या, मैं बहैसियत शौहर कैसे रहूं, मैं बहैसियत औलाद कैसे जीऊं, मैं बहैसियत वालिद कैसे रहूं, मैं बहैसियत पड़ोसी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रिश्तेदार कैसे रहूं, मैं बहैसियत समाज का चौधरी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रियाया कैसे रहूं, मैं बहैसियत हाकिम, बहैसियत महकूम, यानी जिंदगी की माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के सारे ज़ाब्ते, सारा मार्गदर्शन इस्लाम सिखाता है और यह इल्म दीन सिखाता है। इसलिए दूसरा इल्म 2 रुपए कमाने का तरीका तो बताता है, मगर इंसान बनने का सलीका सिर्फ और सिर्फ मज़हब इस्लाम सिखाता है और इल्म दीन सिखाता है। और दुनिया में जहां भी गुडनेस है और दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, वह सारी अच्छाइयों का रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में एक भी कॉलेज नहीं था 1000 साल पहले, अगर मेरा कोई जोकर और लोफर और बदतमीज और बेहया और बेशरम बच्चा जो मौलाना का मजाक उड़ाता है, जो अपने माँ बाप को गधा समझता है, जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट बनने के बाद वो समाज के सारे लोगों को उल्लू समझता है, उन कुत्तों से मैं कहता हूं, तुम्हें मालूम है कि मैंने 500 लड़कों के दरमियान मैट्रिकुलेशन में सारे बच्चों में मेरा टॉप रिजल्ट रहा। 500 सारे बच्चे हिंदू थे, मुसलमान बमुश्किल तमाम 10-20 लड़के होंगे, 500 में सबसे टॉप का रिजल्ट मेरा रहा। मैं अगरचे मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूं, बचपन से मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, अलीफ बा से लेके बुखारी शरीफ तक मैंने मदरसे की चटाई पे पढ़ा। मदरसे में रह करके मैंने स्कूल के सब्जेक्ट की तैयारी की और तैयारी करके मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। जब एग्जाम दिया तो पूरे 500 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा है। वो क्या पढ़ेगा जो सुबह सवेरे फिजिक्स से अपनी पढ़ाई और अपने दिन का आगाज करता है? वो क्या जाने जो ABCD क ख ग और साहब वो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूला से बहस करता है? वो शख्स, उसका दिमाग और दिल रोशन होता है जो अपने दिन का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करता है। पिछले साल नीट एग्जाम में 1 दर्जन से ज्यादा हुफ्फाज ने नीट एग्जाम निकाला। 720 में 710 नंबर, 720 में 680 नंबर। मेरे मदरसे का एक शेखुल हदीस, उनका बेटा मदरसे में पढ़ा हुआ 720 में 650 नंबर लाया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ की मेडिकल की पढ़ाई बड़ी पुख्ता थी और आज भी है, एम्स के बाद और 1-2 कॉलेज मुंबई के हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा रैंक में, मर्तबे में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मेडिकल के शोबे में भी वहाँ की सर्जरी बड़ी मजबूत है। उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में मेरे मदरसे के टीचर के बच्चे का एडमिशन इस साल हुआ। मदरसे का बच्चा था, कुरान करीम जो पूरा रट लेता है और डेली कुरान पढ़ के तब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ पढ़ता है, तो कुरान पाक की आयतों की रूहानियत उसके साथ होती है। जो चैप्टर बगैर कुरान पढ़े वो 5 घंटे में याद करेगा, कुरान पाक 10 मिनट पढ़े, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़े, 5 घंटे वाला चैप्टर 20 मिनट में याद हो जाएगा। इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है। तुम्हारे मजाक उड़ाने, कुत्तों की तरह जीने, माँ बाप को सताने, हाफ पैंट और चड्डी पहन के समाज में छोकरीबाज बनने, बना IAS ऑफिसर बनना था, इस लुच्चे को ये इश्कबाज बन गया। मेरे यहाँ 90% बच्चे इश्कबाज हैं, छोकरीबाज हैं, शराबी हैं, गुटखाखोर हैं, दिल फेंक आशिक हैं। पढ़ने गया था कि IAS बनेगा, तुम मुझको खाना नहीं देगा। अगर डुमरवा का कोई बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए तो हमारा घर पूर्णिया में है, तो हम तुमको जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसी इलाके का एक बच्चा है जो अशरफा में पढ़ता था और अभी वो समस्तीपुर का कमिश्नर है। वो IAS निकालने में कामयाब हुआ, पूरे हिंदुस्तान में IAS निकाला। वो मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, इसी इलाके, इसी जोन का है। वो कामयाब हुआ तो हमने उसका चेहरा से फोटो में देखा, अखबार में देखा। वो भी समस्तीपुर में, वो भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मगर हम उनका चर्चा करते हैं कि हमें फख्र है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ करके IAS ऑफिसर बन गया। 40
करोड़ मुसलमानों का सीना। हम 40 करोड़ फैक्ट बोलते हैं, दूसरे नेता लोग तो 20 करोड़ बोलता है, 18 करोड़ बोलता है, वह दूसरा तो बोलता है 10 ही करोड़। मगर मैं बोलता हूं कि कमोबेश अगर हकीकत में वाकई परफेक्ट सर्वे किया जाए हिंदुस्तान का, तो कमोबेश 40 करोड़ मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में होगी। 40 करोड़। वो 10 करोड़ 20 करोड़ उनको नजर करने के लिए वो अपने कलेजा को